ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिक्शनरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाइथन में डिक्शनरी जो इनबिल्ट डेटा टाइप है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और पहले इसका कंसेप्ट क्या है, पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर इसको प्रैक्टिकली करके हम लोग एक एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले डिक्शनरी का यूज़ क्या है, यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं डिक्शनरी के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से यहाँ पे स्टोर नहीं होता है। यहाँ पे जब भी आप डेटा को स्टोर करते हैं तो की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, यहाँ पे डिक्शनरीज आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर, राइट। तो किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए कि रोल नंबर है किसी स्टूडेंट्स का, तो रोल नंबर और उसका रोल नंबर सपोज 1 है, तो वहां पे की और वैल्यू दोनों ही पार्ट वहां पे आ जाता है। तो किस तरीके से उसका यूज करेंगे प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। सेकंड पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे है क्या, डिक्शनरी इज अ कलेक्शन व्हिच इज ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि जिस ऑर्डर में हमने डेटा स्टोर किया है उसी ऑर्डर में वो डेटा फेच भी करके आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग जो चीजें हैं वो कंसेप्ट डिफरेंटली आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हमने सेट के बारे में, तो वहाँ पे ऑर्डर जो है प्रिजर्व नहीं होता था, तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्ड प्रिजर्व्ड रहेगा। और चेंजेबल है, और आप यहाँ पे आप डुप्लीकेट एंट्रीज का क्या कंसेप्ट है यहाँ पे नहीं अलाउ करता है। तो किस तरीके से होगा प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। लेकिन एक चीज ये है कि अगर आप पाइथन का जो वर्जन हम करते हैं 3.7 से पहले, अगर आप 3.7 से पहले का अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे अनऑर्डर्ड था। लेकिन अब 3.7 के बाद जितने भी है उसमें आप जो है डिक्शनरी का जो कंसेप्ट है उसमें आप ऑर्डर्ड एलिमेंट्स को आप स्टोर आप करके आप रख सकते हैं। डिक्शनरीज आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट में हम स्टोर करते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने जब डिस्कस कर रहे थे सेट के बारे में, तो वहाँ भी थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश किया था डिक्शनरी का। लेकिन यहाँ पे जस्ट कंसेप्ट है कि की और वैल्यू दोनों ही पार्ट यहाँ पे स्टोर रहेगा। तो किस तरीके से होगा हम प्रैक्टिकली करके समझते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग VS कोड हम लोग यूज हम करेंगे, और अब हम यहाँ पे VS कोड पे आ चुके हैं। और VS कोड पे हम कोडिंग के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आप डायरेक्टली एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ले लिया स्टेट कैपिटल, एक जस्ट एक वेरिएबल का नाम हमने रखा है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम स्टोर करते हैं, तो जस्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कीजिए। और यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र एक स्टेट है, और यहाँ पे हमने कोलन दिया, कोलन के बाद हमने क्या दे दिया है, मुंबई। तो यहाँ पे दो पार्ट है कि स्टेट कैपिटल के अंदर में एक वेरिएबल है, ये एक हमारे पास में स्टेट हो गया और ये उसका कैपिटल हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, महाराष्ट्र जो है ये की है, और मुंबई जो है उसका वैल्यू है, राइट। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे, और इसी को कहते हैं क्या, की पेयर वैल्यू कहते हैं, राइट। और सेकंड पार्ट में हमने ले लिया यहाँ पे यूपी उत्तर प्रदेश ले लिया, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, लखनऊ। इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया MP मध्य प्रदेश, कोलन, और यहाँ पे हमने लिखा लिखा क्या, भोपाल। कुछ इस तरीके से, राइट। तो हमने यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट को स्टोर किया है, लेकिन तीनों एलिमेंट जो है इंडिविजुअली स्टोर नहीं है, उसके साथ उसका एसोसिएटेड कुछ वैल्यू भी है। और इसी पर्पस के लिए हम डिक्शनरी यूज हम करते हैं। सिंटैक्स आपको समझने की जरूरत है, कर्ली ब्रैकेट में तो रखते ही है, जस्ट हमने भी व्हाइट बोर्ड पे भी आपको एक्सप्लेन किया कि इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। लेकिन यहाँ पे की और वैल्यू दोनों रहेगा, और दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बीच में हमें क्या यूज करना है, कोलन यूज करना है। सिंटैक्स का पार्ट है, इसको आपको फॉलो करने की जरूरत है। और इसके बाद अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो जस्ट हमने प्रिंट के अंदर में हम क्या लिख देंगे, स्टेट कैपिटल, इसको मैं प्रिंट करते हैं। और आउटपुट हम देखते हैं कि आउटपुट हमें किस तरीके से दिखा रहा है। PY फाइल का नाम है test.py, रन करके देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ चुका है, सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू, तीनों वैल्यू प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके दिखा रहा है। तो ये हमारे पास में होता है कि आप डिक्शनरी के अंदर किस तरीके से चीजों को स्टोर आप करके रख सकते हैं, राइट। लेकिन एक चीज है कि डिक्शनरी का जो की है वो इम्यूटेबल होता है, राइट। यानी कि इम्यूटेबल मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और कैसे होगा, एग्जाम्पल के थ्रू भी हम चीजों को समझने की कोशिश हम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास अगर इसको कैसे एक्सेस करना है, तो जस्ट हमने यहाँ पे क्या, वेरिएबल को अगर मैंने प्रिंट कर दिया तो सभी के सभी वैल्यू हमें प्रिंट करके हमें दिखा रहा है।
लेकिन अगर मुझे वन बाय वन चीज़ों को अगर देखना हो तो किस तरीके से इसको किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, इंडिविजुअली चीज़ों को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कुछ ऐसे अगर मैं रखता हूँ क्या, यहाँ पे स्टेट, कैपिटल और फिर स्क्वायर ब्रैकेट आपको यूज करते हुए आपने ऐसे लिख दिया महाराष्ट्र। इसको हम सेव करते हैं, तो महाराष्ट्र का डिटेल आपको फेच करके आपको दिखाएगा। इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र जो है वो की है और उसका वैल्यू क्या है, मुंबई है। तो आप यहाँ पे आउटपुट में आप क्या देख सकते हैं, मुंबई आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पा रहे होंगे, राइट। पहले हमने क्या देखा था कि जस्ट हमने वैल्यू यहाँ पे रखा था, की एंड वैल्यू रखा और जस्ट हमने स्टेट कैपिटल कंप्लीट प्रिंट कर दिया। तो जितने भी था सभी के सभी प्रिंट कर रहा था। लेकिन मुझे वन बाय वन चीजों को अगर मुझे प्रिंट करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप ये जो की है महाराष्ट्र उसको मैंने लिखा। और सेम इसी तरीके से मैंने इसको कॉपी करते हुए यहाँ पे हमने सेकंड जो पार्ट था मैंने यहाँ पे दे दिया है यूपी, और थर्ड जो पार्ट हमारे पास में था वो हमारे पास में है एमपी, राइट। इसको हम सेव करते हैं और फिर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मुंबई, लखनऊ, भोपाल तीनों प्रॉपर तरीके से हमें प्रिंट करके यहाँ पे दिखा रहा है। आई होप कि इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। तो दो तरीके से आपको डिस्प्ले करके दिखा है, उसी में इसी में मैं आपको ऐसे भी करके दिखा देता हूँ। हमने जो सबसे पहले किया था स्टेट कैपिटल, तो स्टेट कैपिटल अगर आप लिखते हैं यानी लाइन नंबर 9 पे अगर फोकस करेंगे, इसकी वजह से हमें आउटपुट क्या दिखा रहा था, एक साथ तीनों ही डेटा हमें दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पे आप इस तरीके से इंडिविजुअली करना हो तो लाइन नंबर 6, 7, 8 को आप फॉलो कर सकते हैं। और इसको मैं रन करके आपको दिखा दूं, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को और फिर हम इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमें सिर्फ उसका वैल्यू दिखा रहा था और यहाँ पे एक साथ की वैल्यू पेयर एक साथ हमें प्रिंट करके दिखा देता है, ठीक है। तो ये चीज मैं उम्मीद करूंगा कि दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि डिस्प्ले करने का क्या तरीका है। लेकिन अगर हमें कुछ आइटम को ऐड करना हो इसी में तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी ऑलरेडी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हमारे पास में है और मैं चाहता हूँ कुछ और एलिमेंट को अगर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आप ये जो आपने डेटा स्टोर किया है यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन आप ये जो पार्ट है इसको मैं फिलहाल यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। और फिर हमने क्या लिखा, ऐसे स्टेट कैपिटल लिखा हमने। और एक सेकेंड मैं ऐसे करता हूँ, ये प्रिंट करने के बाद यहाँ पे स्टेट कैपिटल लिखा हमने और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप डबल कोट के अंदर जैसे मान लो मैंने लिखा बिहार, राइट। और फिर यहाँ पे इक्वल साइन देते हुए फिर मैंने इसका कैपिटल जो है पटना डाल दिया है, ठीक है। और इसके बाद फिर अब हम प्रिंट करते हैं किसको, स्टेट कैपिटल को। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीजों को ऐड आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं। तो पहले आउटपुट हमें क्या मिलेगा, पहले इस चीज को आप समझिए कि अभी जो हमारे पास कोडिंग है उसके बेसिस पे क्या होगा। स्टेट कैपिटल के अंदर हमने सिर्फ 3 डेटा रखा हुआ है और यहाँ पे लाइन नंबर 7 की वजह से ये तीनों डेटा एक साथ आपको दिखा देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ बिहार और पटना उसको भी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो इस हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में की आप डालिए और फिर उसका वैल्यू डाल दीजिए। और फिर अगर आप लाइन नंबर 9 पे अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये बिहार पटना भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में ऐड हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने रन किया, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला जो पार्ट था जो पहले से था ऑलरेडी, जो 3 स्टेट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फोर्थ स्टेट भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, यानी डिक्शनरी में ऑलरेडी आइटम है लेकिन आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर आपको किसी को रिमूव करना हो तो कैसे आप रिमूव कर सकते हैं वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमने ऐड कर दिया है और यहाँ तक ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं हम रिमूव करने के लिए। रिमूव करने के लिए हमारे पास आता है DEL, यानी डिलीट करो। DEL फॉर डिलीट। डिलीट क्या करना है, तो वेरिएबल का पहले आप नाम लिख दीजिए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसको डिलीट करना चाह रहे हो। यहाँ पे लिस्टिंग भी आपको दिखा रहा है, राइट। मैं चाहता हूँ यहाँ पे महाराष्ट्र को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप महाराष्ट्र को डिलीट करते हैं इसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे महाराष्ट्र को डिलीट करने के बाद फिर मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ क्या को डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो स्टेट कैपिटल को फिर से मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो DEL से डिलीट होगा। यहाँ एक बार आप आउटपुट देख लीजिए फिर आप वेरीफाई कर
करके समझ सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पे एंटर किया। यहाँ पे सबसे पहले जो आप देखेंगे 3 एलिमेंट था। इसके बाद सेलेक्टेड एरिया पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिहार और पटना ऐड हमने किया था, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट हमने किया था ऑपरेशन, वहां पे डिलीट कर दिया था महाराष्ट्र पे। तो आप देखेंगे यूपी है, एमपी है, बिहार है, महाराष्ट्र जो है डिलीट हो गया। तो महाराष्ट्र को जैसे डिलीट करते तो उससे एसोसिएटेड जो उसका वैल्यू है वो भी ऑटोमेटिक वहां से डिलीट हो जाता है। तो ये होता है ऐड करना और डिलीट करना। लेकिन हमारे पास एक और चीज आता है, पॉप मेथड एक होता है, कि पॉप मेथड के हेल्प से भी आप रिमूव आप कर सकते हैं डिक्शनरी के आइटम्स को। तो कैसे होगा उसको भी हम करने की कोशिश हम करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। बट मैं उम्मीद करूंगा कितना चीजें समझ में आया होगा। अभी तो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया कि हम कैसे हम यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स है, किस तरीके से डेटा को स्टोर हम करेंगे डिक्शनरी के अंदर में, प्लस उसको कैसे प्रिंट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, कैसे एक सर्टेन एलिमेंट को हम डिलीट हम करेंगे। राइट, यहाँ तक मैं उम्मीद करूंगा कि क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। राइट, चलिए तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया मार्क्स, और मार्क्स रखा, और कुछ इस तरीके से हमने रखते हुए मैंने दे दिया फिजिक्स। फिजिक्स में ऐसे किया और कोलन हमने मार्क्स दे दिया सपोज 67, कॉमा सेकेंड हम ले लेते हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमने ऐसे रखा, हमने रखा 87, यहाँ पे कॉमा देंगे। कॉमा से सेपरेशन करना है जो भी आइटम्स आप ऐड कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने यहाँ पे रखा मैथ्स, मैथ्स में हमने रख दिया 98, कुछ इस तरीके से हमने मार्किंग कर दिया है। ठीक है, 3 हमने की वैल्यू रखा है। फिजिक्स की है और ये उसका वैल्यू है, केमिस्ट्री की है ये उसका वैल्यू है, और इस तरीके से आपको देना है। लेकिन फर्स्ट आइटम को सेकंड आइटम से सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज जरूर करना है। लेकिन यहाँ पे ये लास्ट है इसलिए हम यहाँ पे कॉमा यूज नहीं करेंगे। राइट, अब अगर आपको इसको जस्ट हमें प्रिंट करना हो तो हम जस्ट यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज हम करते हुए क्या लिख देंगे, मार्क्स लिखेंगे। तो अगर आप सिर्फ अगर आप क्या लिखते हो, मार्क्स अगर आप लिखते हो तो आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे। जो अगर मैं मार्क्स लिखता हूँ जितने भी वैल्यूज हमने हमारे पास में सभी के सभी एक साथ प्रिंट करके दिखा देगा ना। राइट, देखते हैं इसको। हमें सभी के सभी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि केमिस्ट्री को यहाँ से अगर हटाना हो तो हम कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, डिलीट करना मैं चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि क्या लिखना है, वेरिएबल का नाम क्या है, मार्क्स है। मार्क्स लिखना है, फिर आपको यूज करना है डॉट पी ओ पी यानी पॉप फंक्शन यूज करना है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, केमिस्ट्री हमने दे दिया है। अब ये केमिस्ट्री लिखने के बाद फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ मार्क्स को, यानी ये जो पार्ट है इसी को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे रख दिया। लाइन नंबर 8 पे फिर से मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ कि केमिस्ट्री वहां से डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। और ये भी अगर आपको चेकआउट करना हो कि कौन सा आइटम यहाँ से डिलीट हुआ है वो भी चेकआउट करना हो, तो ये जो चीजें मैंने किया है ना इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। सपोज ऐसे लिख दिया रिमूव्ड, रिमूव्ड आइटम इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो भी रिमूव होगा वो इसमें स्टोर होगा। और इसी को हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट में क्या लिख दिया मैंने, रिमूव्ड आइटम इज, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार कोड आप देख लीजिए क्या क्या मैंने किया है। यहाँ पे मार्क्स रखा है, यहाँ पे की वैल्यू सबका डाल दिया है, प्रिंट करते वक्त सभी का वैल्यू, तीनों वैल्यू दिखा रहा था। मैं चाहता हूँ केमिस्ट्री को डिलीट करना, तो क्या करेंगे, मार्क्स डॉट पॉप और यहाँ पे केमिस्ट्री लिखेंगे। तो केमिस्ट्री का की वैल्यू पेयर जो है कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होने के बाद मैंने उसी को स्टोर कर दिया एक वेरिएबल में जिसका नाम हमने रखा है रिमूव्ड आइटम, और उसी को मैंने यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया है। इसको हम सेव करते हैं और एक बार हम रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का प्रॉपर तरीके से डेटा आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स दिखा रहा है, मैथ्स दिखा रहा है, लेकिन क्या हमारे पास केमिस्ट्री दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने उसको पॉप कर दिया। पॉप का मतलब वहां से डिलीट कर दिया है। और लास्ट में हमने ये भी चेक किया कि आप यहाँ पे आप देखना चाह रहे हो कि जो मार्क्स जो हमारे पास जो था वो 87 यहाँ से निकल चुका है। तो 87 किसका मार्क्स था, तो 87 जो है हमारे पास केमिस्ट्री का मार्क्स था। वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने जो रिमूव किया है उसका कौन सा वैल्यू था। तो उसका वैल्यू कितना था, केमिस्ट्री का जो वैल्यू था 87 था।
तो वो 87 आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि यहाँ पे उसका वैल्यू आपको दिखाता है कि हाँ ये वैल्यू जो है डिक्शनरी से निकल चुका है। और किसका वैल्यू था? तो केमिस्ट्री का वैल्यू था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे। लेकिन आप वन बाय वन चीजों को इस तरीके से आप पॉप कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर मुझे सभी कंप्लीट जो हमारे पास में डिक्शनरी है सभी के सभी को अगर मुझे डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, तो उसके लिए हमारे पास में आता है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन के थ्रू इस चीज को आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे अभी आप देखिए, ये नॉर्मल सा चीजें हैं, तीनों के तीनों डेटा आपको यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ क्लियर करना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? वेरिएबल का नाम डॉट क्लियर फंक्शन आता है हमारे पास में, इनबिल्ट फंक्शन है। और फिर ये क्लियर फंक्शन देने के बाद अब आप प्रिंट करके देखें इसको, मार्क्स को। अब सेव कीजिए। पहले आप देख सकते हैं मार्क्स में आपको तीनों डेटा दिखाएगा जैसे आपने क्लियर किया, यानी लाइन नंबर 7 की वजह से जो भी डिक्शनरी के अंदर में जो भी आइटम्स होगा सभी को वो यहाँ से डिलीट कर देगा। इसको हम रन करके देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं पहले हमारे पास तीनों डेटा दिखा रहा था और फिर लास्ट में हमारे पास सिर्फ एम्प्टी आपको दिखा रहा है। अच्छा, इसका डेटा टाइप चेक करना होगा तो कैसे कर सकते हैं? लास्ट जब हमने डिस्कस कर रहे थे सेट के बारे में, सेट टॉपिक जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था। तो अगर यहाँ पे भी अगर आप देखना चाहें तो मैं कर देता हूँ कि टाइप इसका मार्क्स का। अब इसको हम सेव करते हैं। और सेव करने के बाद तो लाइन नंबर 9 में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है, ये मुझे बताओ। आप देख सकते हैं यहाँ पे DICT है, डिक्शनरी है, और वही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर होगा मैं उम्मीद करूंगा। अब एक चीज और हम कर सकते हैं क्या, कि जैसे कि मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि पाइथन डिक्शनरी जो है ये म्यूटेबल इन नेचर होता है। और म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? हम चेंज कर सकते हैं, इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इस बात पे ध्यान देना है कि वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, राइट। यानी वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी एलिमेंट बाय रेफरिंग टू इट्स की। यानी की को रेफर करते हुए आप इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मार्क्स हमने दे दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मार्क्स हमने दे दिया है। यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर रहा हूँ। तो फिलहाल अब मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं करना है और मुझे क्या करना है, चेंज करके देखना है कि किस तरीके से होगा। तो देखिए देखिए कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मार्क्स। किसका मार्क्स आपको चेंज करना है? तो स्क्वायर ब्रैकेट आपको यूज करना है, सिंटेक्स का पार्ट है। और यहाँ पे बता रहा है कि किसका मार्क्स चेंज करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि मैथ्स का मार्क्स जो है पहले से कितना है, 98 है। मैं चाहता हूँ इसको हमें करना है 87। ठीक है। और अब आप यहाँ पे प्रिंट करके देखिए मार्क्स को कि क्या वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले अभी आप देखिए लाइन नंबर 4 पे हमारे पास में क्या दिखा रहा है कि मैथ्स में जो पहले से जो मार्किंग किया हुआ था वो 98 है, बट बाद में हमें समझ में आया कि हमें कितना करना चाहिए था, 87 करना चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? मार्क्स लिखा, जो वेरिएबल का नाम है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप उसका जो की है वो डालिए, और फिर उसका वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू है वो आप डाल दीजिए। और फिर आप इसको प्रिंट करके देखिए तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए जो ये फर्स्ट वाला जो आइटम है पहले से था, लेकिन बाद में हमने उसको चेंज किया है। यानी उसका जो वैल्यू है वो हम चेंज यहाँ से डेफिनेटली हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन सेम इसी तरीके से जैसे हमने अभी आपको चेंज करके दिखाया, हमारे पास एक आता है अपडेट मेथड भी होता है। अपडेट मेथड के थ्रू आप किसी डिक्शनरी के आइटम्स एलिमेंट को आप अपडेट आप कर सकते हैं दूसरे डिक्शनरी के साथ। कैसे कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश हम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास अभी जो मार्किंग है फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री में है हमारे पास में, ठीक है। मार्किंग में हमें सिर्फ दो सब्जेक्ट रखता हूँ, ठीक है। आप रख सकते हैं जितना चाहे उतना रख सकते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक हमने क्या रखा? मार्क्स। मार्क्स के अंदर फिजिक्स है और केमिस्ट्री हमारे पास में है। एक हमारे पास ये डिक्शनरी हो गया। अब क्या होता है कि जब भी आप एग्जाम वगैरह में देते हैं तो एक होता है ना इंटरनल मार्क्स, एक्सटर्नल मार्क्स या प्रैक्टिकल मार्क्स, कुछ इस तरीके से जो चीजें होता है। तो अगर उस तरीके से अगर मुझे कुछ काम करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए ये एक पार्ट हमारे पास में हो चुका है, इसको थोड़ा सा ऐसे क्लोज रखता हूँ, ये एक मार्क्स हो गया है, ठीक है। फिर हमने क्या रखा है? इंटरनल मार्क्स, है ना। कॉलेजेस वगैरह में ये सब चीजें होता है। तो मैंने क्या रखा? इंटरनल मार्क्स जो है ऐसे रखता हूं मैं, इंटरनल मार्क्स इक्वल्स टू ऐसे कर दिया प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में जो मार्क्स आया है वो मार्क्स आया है, सपोज कि हमने दे दिया 35।
कुछ इस तरीके से 35 मार्क्स हमने प्रैक्टिकल में हमने ऐड किया। अब ये जो मार्क्स है, मुझे इसमें अपग्रेड अगर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, मार्क्स डॉट अपडेट, यहाँ पे यूज हम करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरनल मार्क्स। तो इंटरनल मार्क्स जो है होगा वो क्या हो जाएगा, इस वाले मार्क्स में अपडेट कर लेगा और फिर आप मार्क्स को अगर आप प्रिंट करेंगे तो आप देखिए क्या दिखाता है। यहाँ पे हो गया हमारे पास मार्क्स, दो है आइटम्स, इंटरनल मार्क्स, प्रैक्टिकल जिसका नाम दे दिया। तो की और वैल्यू दोनों से आपको ऐड करना है, यानी अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं तो मार्क्स पहले से था लेकिन मैं अपडेट करना चाहता हूँ कि इंटरनल मार्क्स जो होगा वो मार्क्स में आना चाहिए। तो यहाँ पे दो हमारे पास डिक्शनरी पहले हमने बनाया। फर्स्ट डिक्शनरी क्या है हमारे पास में, मार्क्स का। सेकेंड डिक्शनरी क्या है, इंटरनल मार्क्स का। और मैं मार्क्स में अपडेट कर रहा हूँ इंटरनल मार्क्स को और फिर मैं मार्क्स को प्रिंट कर रहा हूं। तो अब देखिए आउटपुट हमें किस तरीके से दिखाएगा यहाँ पे। यहाँ पे इसको रन करके देखिए, आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया 35 मार्क्स। तो इस तरीके से अब दो अलग अलग डिक्शनरी है लेकिन उसको एक ही साथ अगर आपको रखना हो तो आप यहाँ पे अपडेट मेथड आप यूज आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। राइट, क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिक्शनरी में चीजों को कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन अगर सभी को मुझे डिस्प्ले करना होगा तो यहाँ पे भी हम इटरेट कर सकते हैं थ्रू डिक्शनरी, राइट, यूजिंग फॉर लूप हम यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको भी हम समझते हैं। तो डिक्शनरी जो है ये ऑर्डर्ड कलेक्शंस है, लेकिन मैंने भी आपको बताया कि ऑर्डर्ड कलेक्शन तो है लेकिन ये 3.6 और उससे पहले का वर्जन अगर आप देखेंगे तो वहां पे ऐसा नहीं था, ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं था। ये 3.7 और प्लस में जितने भी आगे आप यूज करेंगे उसमें आपको, आप यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं कि इस ऑर्डर्ड कलेक्शंस है। तो कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाता है कि ये जो डिक्शनरी है ये ऑर्डर्ड कलेक्शंस है या अनऑर्डर्ड है। तो आपको सिंपल आपको बताना है कि यस 3.6 और उससे पहले का जो भी वर्जन था पाइथन में उसमें वो अनऑर्डर्ड की तरह बिहेव करता था लेकिन बाद में उसको अपग्रेड किया गया। यानी पाइथन का जब वर्जन 3.7 और प्लस का उसके बाद जो भी अब आप यूज कर रहे हैं तो उस वक्त जो है ये ऑर्डर्ड कलेक्शंस की तरह ये काम करेगा। तो इतना सिंपल सी चीजें आपको समझना है। इंटरव्यू पॉइंट में ऑफ व्यू से आपको ये सवाल किया जा सकता है। और अब हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारे पास इस तरीके से डेटा है और मैं सभी को इटरेट करना चाहता हूँ थ्रू अ डिक्शनरी यूजिंग फॉर लूप, तो हम कैसे कर सकते हैं उसको एक एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश हम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जैसे ले लिया मैंने कंट्री कैपिटल। ठीक है, कंट्री कैपिटल को मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ और यहाँ पे हमने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं हम लोग। और चलिए तब तक टर्मिनल ओपन होगा। यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले हमने क्या रखा, इंडिया, दिल्ली। ठीक है, एक डेटा हमने यहाँ पे दे दिया। दूसरा हमने रखा इटली। इटली का कैपिटल क्या होता है, रोम। ठीक है, ये जस्ट हमने दो डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। और अब इस दो डेटा को आपको क्या करना है कि हमें प्रिंट करना है। तो जस्ट आप अगर डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के अंदर कंट्री कैपिटल लिखेंगे तो दोनों ही डेटा आपको प्रिंट करके दिखाएगा, राइट। लेकिन मुझे फॉर लूप के थ्रू इटरेट करना होगा तो कैसे करेंगे। यहाँ मैंने लिखा फॉर कंट्री इन, कंट्री एक वेरिएबल का नाम है और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, कंट्री कैपिटल जो हमारा वेरिएबल है, राइट, ये वाला यानी डिक्शनरी वाला जो वेरिएबल है। कोलन देंगे और जस्ट हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। किसको प्रिंट कर देंगे, कंट्री को प्रिंट हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। इसको हम सेव करते हैं, इसको एक बार रन करके हम देखते हैं यहाँ पे py test.py और रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया एंड इटली आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम जस्ट क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, यानी की को डिस्प्ले कर रहे हैं। वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अभी आप देखें क्या है यहाँ पे, कंट्री कैपिटल के अंदर में जो भी डेटा है वो किस में आएगा, कंट्री में आएगा, उसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है यानी फर्स्ट जो हमारा की है, इंडिया यहाँ पे क्या है, की है और दिल्ली उसका वैल्यू है। तो की को आप डिस्प्ले करने के लिए आपने एक फॉर लूप आपने यूज कर दिया। लेकिन हमें क्या करना है कि दूसरा जो पार्ट है उसका रिस्पेक्टिव हमें जो वैल्यू है उसको भी अगर डिस्प्ले करना होगा तो हम कैसे करेंगे। थोड़ा सा बीच में यहाँ पे मैं
एक प्रिंट फंक्शन यूज कर देता हूँ ताकि बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया। अब यहाँ पे हमने क्या रखा, इस फॉर लूप के अंदर में भी मैंने रखा क्या कि कंट्री, एक वेरिएबल जस्ट रखा इन कंट्री कैपिटल। ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से रखना है। और यहाँ पे फॉर लूप का सिंटेक्स में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा हम सही कर लें। इस तरीके से यहाँ पे कोलन देना है। तो एग्जैक्टली लाइन नंबर 6 में जो हमने लिखा था वही लाइन नंबर 11 में भी लिख रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर जो चीजें होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया क्या, कैपिटल। कैपिटल को डिस्प्ले करवाना है मुझे, और कैपिटल किस तरीके से आएगा, यहाँ पे मैंने दे दिया है कंट्री कैपिटल, कंट्री कैपिटल, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपको देना है क्या, कंट्री। क्या मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं, ठीक है, कंट्री, इस तरीके से हमने दे दिया है। और फिर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे किसको, कैपिटल को। इस तरीके से हम लूप थ्रू यहाँ पे करेंगे। अब इस कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पे क्या होगा, कंट्री कैपिटल के अंदर जो भी डिटेल होगा कंट्री में आएगा, और मैंने यहाँ पे उसको किस में स्टोर किया है, कंट्री यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं उसके कंट्री कैपिटल को मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। यानी उसका जो, जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया कैपिटल क्या है, यहाँ पे दिल्ली है। तो वो दिल्ली जो है यहाँ पे इस कैपिटल में स्टोर होगा, और फिर उसको यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। अब इसको हम सेव करते हैं, और अब आप यहाँ पे इसको रन करके आप देखिए। जब हमने इसको रन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया, इटली, और फिर दिल्ली एंड रोम प्रिंट करके दिखा रहा है। बीच में एक लाइन का गैप क्यों दिखा रहा है, क्योंकि लाइन नंबर 9 में हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया है, तो उससे एक लाइन का गैप आपको मिल जाता है। और कुछ इस तरीके से आप लूप थ्रू करते हुए चीजों को आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये दोनों है, आप तरीके से मैंने आपको यहाँ पे चीजों को बताया कि कैसे डिस्प्ले किया जा सकता है। और इसको एक बार आप अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस आप करके आप देखें, सिंपल सी चीजें हैं। और तो अभी तक जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि जो हमारे पास बिल्ट इन जो डेटा टाइप के अंदर में जो कलेक्शंस वाला जो पार्ट था, राइट, कलेक्शंस वाला जो पार्ट था हमारे पास में, उसके अंदर में क्या क्या हमने देखा, हमने देखा लिस्ट देखा, हमने हमने देखा सेट, हमने देखा, हमने देखा टपल देखा, और हमने डिक्शनरी देखा, डिक्शनरी देखा। ठीक है, तो ये चारों जो है हमारे पास कलेक्शंस के लिए आ जाता है। कलेक्टर जो हमारे पास में बिल्ट इन डेटा टाइप है, इसका क्या यूज है, हर एक पॉसिबल वेज को मैंने बताने की कोशिश किया है। सभी को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। और इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके आप रखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे, और फिर नेक्स्ट सेशन में आय का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि डिक्शनरी को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ऑल क्लियर है, प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए।